हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। दरभंगा के मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल के कमरे से शराब बरामद। प्रभारी प्रधानाचार्य का हास्यास्पद बयान, कहा पहली गलती है, माफ कर दीजिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। दरभंगा में कोरोना का बढ़ा आंकड़ा, 15 नए मरीज। बिहार में आज सबसे ज्यादा मरीज, 1432 नए पॉजिटिव केस मिलने से आंकड़ा 19,000 के करीब। बाढ़ राहत कार्यों में लाई गई तेजी, तटबंधों की जा रही निगरानी। और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के बारे में UGC का नया बयान, राज्य सरकारें जनरल प्रमोशन की घोषणा कर सकती हैं या नहीं। हाई स्कूल के पुराने भवन में मिली शराब, प्रभारी प्रधानाचार्य ने कहा पहली गलती है, माफ कर दिया जाए। मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर स्थित +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय के पुरानी बिल्डिंग से सोमवार को शराब और बियर की बोतल बरामद की गई। शराब और बियर की बोतलें यह बता रही हैं कि बिहार में शराबबंदी कितनी सख्ती से लागू है। SSP बाबूराम के निर्देश पर CIT एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम और विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने स्कूल के पुराने बिल्डिंग के एक ताला लगे कमरे से 77 बोतल शराब और बियर जब्त की। स्कूल के कमरे से शराब की 750 ml की 36 बोतल एवं बियर की 41 बोतल बरामद की गई है। बताया जाता है कि विद्यालय में शराब रखे जाने की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो एक कमरे में डबल ताला लगा पाया गया। पुलिस द्वारा विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने उस ताला को विद्यालय द्वारा नहीं लगाने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने ताला तोड़कर कमरे के अंदर तलाशी ली। इस दौरान कमरे के अंदर शराब मिली। शराब बरामदगी को लेकर सर्किल इंस्पेक्टर मनोज कुमार, प्रभारी थानाध्यक्ष राजनाथ सिंह और SI शमशाद अहमद खान विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य और 4 गार्ड से पूछताछ कर रहे हैं। प्रभारी प्राचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं कि स्कूल में शराब कैसे पहुंची, लेकिन लगे हाथ उन्होंने बयान दे दिया कि पहली गलती है, भगवान भी पहली गलती माफ़ करता है, इसलिए यह गलती माफ़ की जानी चाहिए। अब सवाल बड़ा यह है कि जहां से शराब बरामद हुई है वहां के प्रभारी का यह हास्यास्पद बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। ऐसा लगता है कि कानून को मजाक बनाते हुए, कानून को अपने हाथ में रखते हुए कानून से खिलवाड़ की पूरी तैयारी छुपे छुपे की जाती रही है। निरीक्षक महोदय के गुप्त सूचना के अनुसार हम लोग मुकुंद चौधरी हाई स्कूल जो है वहाँ हम लोग आए, और उसके बाद से वो जो रिजेक्टेड रूम है उसमें 2 ताला लगा हुआ था। तो यहाँ बड़ा बाबू से हम लोग कहे कि चलते उसको खुलवाइए, थोड़ा देखना है। ताला ये चाबी ले गए जिससे नहीं खुला, तो इनको हुआ कि थोड़ा सा इसको अब क्या कीजिएगा, नहीं खुल रहा था, ले के हथौड़ी से तोड़वाए। ये बड़ा बाबू जो प्रिंसिपल है, प्रभारी प्रिंसिपल हैं, उसी में जो खुलवाने के दरमियान उसको देखा गया, जिसमें मिला ब्लैक हॉर्स दारू का, ब्लैक हॉर्स दारू 29 पीस 750 ml, जिसमें 21 लीटर 750 ml मैकडॉल 7 पीस था, जो 750, जो 5 लीटर 250 ml, कुल 78 पीस है। कुल 78 पीस है, जो लीटर 47 लीटर 500 ml, जो हम लोग विश्वविद्यालय थाना के छोटा बाबू चंद्रशेखर बाबू हैं उनको सुपुर्द कर दिए। बड़ा बाबू प्रिंसिपल साहब जो हैं उनको भी आप कहे कि भाई ये लोग हैं उनके सामने ये सुपुर्द कर दिए, उन्हीं को अपना जो कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई अपना करेंगे। इसके बीच में सब्जी मंडी था, लोग नहीं आ जा पा रहे, जिसके चलते हो सकता है कि जो आदेश पाल लोग ध्यान नहीं दे पाए।
आदेश पाल ही सारे बिल्डिंग के जितना भी ताला है, चाबी है, कमरा है, उसका देखभाल करते हैं। आप कहने कि उन पर कार्रवाई हो? लेकिन कार्रवाई करने के लिए पहली बार गलती हुई है, भगवान भी माफ करता है, चाहेंगे कि प्रशासन ने एक मौका दे। सरकारी भवन में सामान मिला, आप कहते हैं कि भगवान माफ करे? सरकारी बहुत बार ऐसा घटना, आप सरकारी कर्मी है ऐसा बात आप बोल रहे हैं? सरकारी कर्मी है, गलती कहीं भी हो सकती है, चूक कहीं भी हो सकती है। इतना बड़ा गलती सर हो रहा है, इसको आप गलती कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार शराबबंदी को लेके इतना बड़ा ये कर रहे हैं, और उन्हीं के स्कूल शिक्षालय है, ये शिक्षालय है। और एक बार बोलिए, शराब निकल रही है, आप बोलते हैं पर गलती हो गया, माफ कर दिया जाए। माफ करने का बात नहीं करते। ऐसा प्रूव होता है जैसे खुद गलती आप किए। नहीं, खुद गलती हम नहीं किए हैं। मेरे मन में कोई चोर छल कपट नहीं है कि जो हम रखवा दिए कर दिए। पुलिस कैंपस में कैसे आई? पुलिस कैसे आई? पुलिस अपने स्वतः आई। कैसे? आप परिसर आपका है, परमिशन आपसे भी लेना पड़ेगा। हमसे परमिशन नहीं लिए, पुलिस स्वतः आए हैं यहाँ पर। समूचा उन्हें जानकारी थी तब तो आए। जानकारी होगा तब कोई आया है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पुनः रहेगा लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण के फैलते रूप को देखते हुए लिया गया बड़ा निर्णय। कोरोना पॉजिटिव स्वेच्छा से रह सकते हैं होम क्वारंटाइन। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने ऑनलाइन बैठक कर बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त से कोरोना टेस्टिंग, कोरोना मरीज के डिस्चार्ज की समीक्षा की। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि लोगों के द्वारा फेस मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने तथा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 16 से 31 जुलाई 2020 तक 16 दिनों के लिए बिहार में पुनः लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन में निजी गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। साथ ही सभी सरकारी गाड़ियां या वैसी गाड़ियां जिस पर सरकारी कर्मचारी चलेंगे अनुमान्य होगा। विनिर्माण एवं कृषि से संबंधित सभी दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट और ढाबा खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी और सामान ले जाने से संबंधित सेवा चालू रहेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। राशन की दुकानें खुली रहेंगी। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अनुमति है। सभी धार्मिक स्थल आम आदमी के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के समारोह व आयोजन पर रोक लगी रहेगी। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है और वह कोरोना पॉजिटिव निकलता है तथा वह होम क्वारंटाइन में रहना चाहता है और उसके पास पर्याप्त जगह है तो वह रह सकता है। उन्हें 104 नंबर पर यह जानकारी देनी होगी। होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान प्रतिदिन उनके घर पर एक स्वास्थ्य कर्मी उनकी जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि 10 दिनों तक उस व्यक्ति में लक्षण नहीं पाया जाता है तो उनको निस्तारित माना जाएगा। होम क्वारंटाइन के लिए आवेदन करने हेतु एक नया पोर्टल भी बनाया जा रहा है। समीक्षा बैठक में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मयंक बड़बड़े ने दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले से संबंधित कोरोना टेस्टिंग, डिस्चार्ज, एंटीजन टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट से संबंधित आंकड़ों से अवगत कराया। ऑनलाइन समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिविल सर्जन DPM तथा कृषि विभाग के पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। अभी तो बहुत ही सीमित तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति है और इस दौरान कहीं कोई समस्या नहीं है। भाड़े नियंत्रण के लिए जो भी सामान है इस समय में पर्याप्त आपूर्ति हो सकती है। इसके अलावा अगर भविष्य में कोई और तरह की परेशानी आएगी उसके मद्देनज़र फिर निर्णय लिया जाएगा। तो दवा दुकानें हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं या दूसरी एसेंशियल सर्विसेज हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उनको तो उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर किसी तरह का कुछ नहीं है। हाँ, जो किराना दुकानें हैं वो तो 10 से 5 के बीच में ही आती हैं। 10 से 5 के बीच में ही उनको खोलना है जो नगर निगम क्षेत्र में। फिर बढ़ा दरभंगा में कोरोना का आंकड़ा। मंगलवार को मिले 15 नए मरीज। कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। दरभंगा में मंगलवार को 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही साथ बिहार में भी कोरोना ने अपनी जोरदार धमक बरकरार रखी है। मंगलवार को 1432 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,853 पर पहुंच गया है। हालांकि इनमें से 12,364 लोगों ने कोरोना को मात दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को जारी की गई पहली रिपोर्ट में सबसे अधिक मरीज पटना में मिले हैं, जिनकी संख्या 162 है। इसके साथ ही अररिया में 15, अरवल में 7, औरंगाबाद में 12, बांका में 10, बेगूसराय में 114, भागलपुर में 61, भोजपुर में 45, बक्सर में 26, दरभंगा में 15 हम आपको बता चुके हैं,
पूर्वी चंपारण में 124, गया में 50, गोपालगंज में 22, जमुई में 31, जहानाबाद में 17, कैमूर में 10, कटिहार में 18, खगड़िया में 43, किशनगंज में 10, लखीसराय में 33, मधेपुरा में 12, मधुबनी में 35, मुंगेर में 48, मुजफ्फरपुर में 54, नालंदा में 107, नवादा में 92, पूर्णिया में 6, रोहतास में 27, सहरसा में 10, समस्तीपुर में 22, सारण में 37, शेखपुरा में 6, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 55, सुपौल में 20, वैशाली में 11 और पश्चिम चंपारण में 58 नए पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा के मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल के कमरे से शराब बरामद। प्रभारी प्रधानाचार्य का हास्यास्पद बयान, कहा पहली गलती है, माफ कर दीजिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। दरभंगा में कोरोना का बढ़ा आंकड़ा, 15 नए मरीज। बिहार में आज सबसे ज्यादा मरीज, 1432 नए पॉजिटिव केस मिलने से आंकड़ा 19,000 के करीब। बाढ़ राहत कार्यों में लाई गई तेजी, तटबंधों की जा रही निगरानी। और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के बारे में यूजीसी का नया बयान, राज्य सरकारें जनरल प्रमोशन की घोषणा कर सकती हैं या नहीं। बाढ़ राहत कार्यों में लाई गई तेजी, तटबंधों की जा रही है निगरानी। दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति में सुधार आई है। अंचलाधिकारी घनश्यामपुर ने बताया कि पानी लगभग 1 फीट घट गया है। इसके साथ ही घनश्यामपुर, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी एवं किरतपुर अंचलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में तेजी लाई गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि घनश्यामपुर में 4, किरतपुर में 2 एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 1, कुल 7 स्थलों में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है, जहां बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। कुल 73 नाव का परिचालन उन क्षेत्रों के लोगों के आवागमन के लिए किया जा रहा है जो निःशुल्क है। इसके अलावा वरीय पदाधिकारी और अंचलाधिकारी ने एनडीआरएफ की टीम गौड़ाबोड़ाम के अखटवाड़ा गांव का तथा घनश्यामपुर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बारे में यूजीसी का नया बयान, राज्य सरकारें जनरल प्रमोशन की घोषणा कर सकती हैं या नहीं। दिल्ली राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यूजीसी के निर्देशों को मानने से इनकार करते हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम नहीं कराने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूजीसी के निर्देश के खिलाफ जनरल प्रमोशन की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी सहित कई संगठनों ने जनरल प्रमोशन की मांग की है। यूजीसी पर पुनर्विचार के लिए दबाव है। इसके बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया बयान जारी किया है। सभी यूनिवर्सिटी हमारी गाइडलाइन मानने के लिए बाध्य है, कहा यूजीसी ने। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक बार से जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। स्टूडेंट को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु नियमों में काफी परिवर्तन कर चुके हैं, यूजीसी ने कहा। भारत सरकार भी परीक्षा कराने के पक्ष में है। छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ताओं के लिए परीक्षाओं को जरूरी बताया गया है।
दरभंगा के मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल के कमरे से शराब बरामद, प्रभारी प्रधानाचार्य का हास्यास्पद बयान, कहा पहली गलती है, माफ कर दीजिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। दरभंगा में कोरोना का बढ़ा आंकड़ा, 15 नए मरीज। बिहार में आज सबसे ज्यादा मरीज, 1432 नए पॉजिटिव केस मिलने से आंकड़ा 19,000 के करीब। बाढ़ राहत कार्यों में लाई गई तेजी, तटबंधों की जा रही निगरानी। और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के बारे में यूजीसी का नया बयान, राज्य सरकारें जनरल प्रमोशन की घोषणा कर सकती हैं या नहीं।